आदाब और अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अजीज़ बहनों। आज मैं मुंबई के इस खूबसूरत बांद्रा कांटा रोड समंदर के किनारे खड़ी हूँ। इन लहरों को देखिए, इनमें कितनी रूहानी है, कितना हौसला है। ये लहरें साहिल के पत्थरों से टकराती है, टूटती है, लेकिन थकती नहीं है। ये फिर से उठती है और आगे बढ़ती है। हमारी ज़िंदगी की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। हर औरत की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान आते हैं, लेकिन हमें इन लहरों की तरह हर बार नए हौसले से उठना है। आज मेरा ये वीडियो सिर्फ एक शेर नहीं है, ये एक दावत है आपकी सेहत, आपका सुकून और आपकी ज़ात के लिए। हम औरतों की वफा, मोहब्बत और कुर्बानी की मूरत होती है। सुबह की पहली किरण से रात की अंधेरे तक हम सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत, बुजुर्गों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियाँ। लेकिन कभी रुक कर सोचिए, इस फहरिस्त में हमारा अपना नाम कहाँ है? हम अपनी सेहत को हमेशा आखिरी पायदान पर रखते हैं। सर में दर्द हो तो छुपा लेती है, बदन टूटे तो मुस्कुराकर काम में लग जाती है। हम सोचते हैं कि कल अपना ख्याल रख लेगी, मगर अफसोस वो कल कभी नहीं आता। याद रखें, अगर आप खुद अंदर से कमज़ोर होगी तो अपने घर को कैसे संभालेगी? अपनी सेहत का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं, बल्कि अब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं सेहत की बात करती हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ वज़न कम करना नहीं है। सेहत का असली मफ़हूम आपके चेहरे का इत्मीनान और आपके दिल का सुकून। मुंबई की इस भाग-दौड़ और मसरूफ़ी ज़िंदगी में दिमाग सुकून बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आज वॉक कर रही हूँ, ये सिर्फ जिस्म की वर्जिश नहीं है, ये कुछ लम्हे हैं जो मैंने अपनी ज़ात को दिए हैं। जब आप समंदर की इस ताज़ा हवा में सांस लेती है तो ज़हन का सारा गुब्बारा धुल जाता है। एक एक शायर ने क्या खूब कहा है, इस दुनिया के सारे रंग आपसे है और इन रंगों को बरकरार रखने के लिए आपका तंदुरुस्त होना लाजमी है। ये ज़माना अक्सर कहता है, शादी और बच्चों के बाद औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़वातीन कमज़ोर हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ, औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है। इसकी ताकत इस समंदर से भी गहरी है। हम वो है जो नस्लों को परवान चढ़ाती है, जो घर को जन्नत बनाती है। तो फिर हम अपनी सेहत के आगे घुटने क्यों टेकें? आज से बहाने बनाना छोड़ दीजिए। वक्त नहीं मिलता, वक्त निकाला जाता है इन चीज़ों के लिए जो अजीज़ होती है। आज से अपने लिए आधा घंटा निकालिए, चाहे वो वॉक हो, योगा हो या सिर्फ खामोशी से बैठना हो। जब एक औरत सेहतमंद होती है तो पूरा खानदान मुस्कुराता है। मेरी अजीज़ बहनों, आप उठिए और अपने लिए जीना शुरू कीजिए। अपनी कदर करना सीखिए, क्योंकि आप अनमोल है। इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही अपने लिए वक्त निकालें। आप किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की शरीक हयात है, लेकिन इन सब रिश्तों से पहले आप खुद एक मुकम्मल वजूद है। अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए और ज़िंदगी को खुल कर जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समंदर की रूहानी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहिए। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये पहले वे उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमारी सेहत ही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है और दौलत है। हर दिन 24 घंटों में से अपने लिए सिर्फ 30 मिनट निकालना शुरू करें। योगा और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। योगा सिर्फ जिस्म की वर्जिश नहीं, बल्कि रूह और दबाव से आज़ाद दिमाग का सुकून है। सुबह की ताज़ा हवा में गहरा सांस ले और अपने जिस्म को हरकत दे। रोज़ाना की वर्जिश से आपका जिस्म चुस्त होगा, सुस्ती दूर होगी और बीमारियां पास नहीं आएगी, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म में एक मजबूत दिमाग रह सकता है। जिस्म के साथ साथ अपनी सोच को भी हमेशा अच्छे, पाकीज़ा और बुलंद रखिए। मायूसी, शिकवा और नाउम्मीदी को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ मत दें।
جگہ مت دیں۔ ہر دن آغاز ایک نئی صبح اچھی سوچ کے ساتھ کریں۔ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اپنے اندر کے خوف اور جھجک کو ختم کریں اور آگے بڑھنے کے خواب دیکھیں۔ میری بہنوں، آئیے آج ہی سے خود سے ایک پکا وعدہ کریں۔ اپنی صحت اور تندرستی پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ ہم روزانہ یوگا یا کوئی بھی ورزش کرے گی اور خود کو فٹ رکھے گے۔ ہم ہر حال میں اپنی سوچ کو اچھا اور بلند رکھے گی۔ اٹھے اور آگے بڑھے، اپنی صحت کا خیال رکھ کر دنیا کو اپنی طاقت دکھائے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے آئی ہوں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ یہ موضوع ہے ہماری اپنی جسمانی اور روحانی صحت، وزن پر قابو پانا اور اللہ کی دی ہوئی سب سے بہترین نعمت یعنی نماز۔